बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर बॉटनिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, जो हमने टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम लेवल में जो है हमने 3 टॉपिक्स को कवर अप किया है 3 दिनों में। ठीक है, फर्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने पढ़ा है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में। सेकंड डे जो है हमने वास्कुलर बंडल्स मींस जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस किया है। आज जो हमने पढ़ना है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर मौजूद ट्राइकोम्स और स्टोमेटा को डिस्कस करना है। मींस हमने जो है डिस्कस करना है एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस को सबसे पहले जो है डिफ़ाइन करें। एपिडर्मिस जो है इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जितनी भी प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसकी आउटर मोस्ट सरफेस जो होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब प्राइमरी प्लांट बॉडी से मुराद क्या होता है कि उसके अंदर रूट, शूट, स्टेम, लीव, उन सब के ऊपर की आउटर मोस्ट सरफेस जो है उनको डिस्कस करना है। ठीक है, जो शूट है, स्टेम है और लीफ होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और ये लेयर बनती कैसे है कि जो भी शूट, स्टेम और लीफ होती हैं उसके अंदर प्रोटोडर्मल सेल्स मौजूद होती हैं जो कि डिवाइड होते हैं। समटाइम्स वो डिवाइड होने के बाद सिर्फ सिंगल लेयर पे मुश्तमिल एक सेल बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं जिसको यूनिसेलुलर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो डिवाइडेड और रीडिवाइडेड होती हैं पेरीक्लिनिकली से मुराद एक ही जो है पोजीशन में, एक ही जो है वो सरफेस में। तो उस सूरत में वो बनाती हैं मैनी लेयर पे कंसिस्ट करती हुई एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं मल्टी सीरिएटेड एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल वेलमैन जो है ये एक अब्जॉर्बिंग टिश्यू होता है जो कि एरियल रूट्स में मौजूद होता है, उसके ऊपर मल्टी सीरिएटेड एपिडर्मिस लेयर बनती है। ठीक है, अब रूट की बात करें तो रूट की अपर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस नहीं कहलाती है, वो राइजोडर्मिस या फिर एपिब्लेमा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रूट की कैप से या रूट के कॉर्टेक्स से जो है वो डेवलप होती हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस? ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये जो है ये लीफ की एनाटमी दिखाई गई है। सबसे पहले जो है लीफ के ऊपर शाइनी सरफेस जो होती है वो आपको नज़र आती है, जो वैक्सेस और क्यूटिकल पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, शाइनी सरफेस। उसके नीचे वाली सिंगल लेयर जो है वो अपर एपिडर्मिस कहलाती है। उसके नीचे जो है ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ये कहलाती हैं पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़। ठीक है, और उसके नीचे जो है सर्कल नुमा जो होती हैं या राउंडेड शेप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिसको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज़। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस मौजूद होती हैं। इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इस अपर एपिडर्मिस में सम टाइम्स जो है रेजिडुअल जो है प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होती हैं, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा की कुछ साख्तें मौजूद होती हैं जिसको कहते हैं एक्टोडर्मस। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल के अंदर मौजूद जितनी भी पोर्स होती हैं ना उनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती हैं और डिक्टायोसोम्स बॉडी मौजूद होती हैं। लेकिन एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट मौजूद हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, एपिडर्मिस जो फ्लावर्स की होती हैं समटाइम्स उनमें पिगमेंट भी मौजूद होती हैं जैसे कि एंथ्रोसायनिन। ठीक है, ये एपिडर्मिस में मौजूद होता है जिसकी मदद से आपको डिफरेंट फ्लावर्स का डिफरेंट कलर नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एपिडर्मिस इज कंसिडर्ड एज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है प्लाज्मोडेस्माटा के कुछ रेमिनेंट्स मौजूद होती हैं, रेजिडुएंट्स मौजूद होती हैं, उसको कहते हैं एक्टोडेस्माटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस की बात करें तो 4 टाइप्स की होती हैं एपिडर्मिस की लेयर, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। हमारा बेसिक कंसर्न जो है इस ट्राइकोम्स और स्टोमेटा से है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि क्यूटिन की सिक्रीशन से बनती है, तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकल प्रॉपर। और सिक्रीशन ऑफ क्यूटिन जो है उसको कहते हैं क्यूटिकुलराइजेशन। ठीक है, जो नीचे वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो कहलाती है क्यूटिकुलर लेयर। वो कैसे बनती है? वो डेपोजिशन ऑफ क्यूटिन से बनती है, उसको कहते हैं क्यूटिनाइजेशन। क्लियर हो गया कि अगर सिक्रीशन ऑफ क्यूटिन होगा तो उसको क्यूटिकुलराइजेशन कहलाएंगे, और अगर डेपोजिशन ऑफ क्यूटिन हो गया तो उसको क्यूटिनाइजेशन कहते हैं। अब स्पेशलाइज्ड सेल की बात करें तो कुछ एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कहलाती हैं, जैसे कि कुछ एपिडर्मल सेल्स इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि लॉन्ग सेल्स कहलाती हैं, जो कि ग्रामिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो शॉर्ट सेल्स कहलाती हैं, जैसे कि जितनी भी वेन और वेनलेट मौजूद होती हैं लीफ के अंदर उसके ऊपर के सेल्स जो होती हैं वो शॉर्ट एपिडर्मल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्रासेस जो होती हैं उनके अंदर जितनी भी एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर सिलिका और कॉर्क सेल्स मौजूद होती हैं, डिपॉजिट हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुकर बिटेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं एपिडर्मस,
ठीक है, उसके अंदर लिथोसाइट्स मौजूद होती हैं। लिथोसाइट्स इज़ दैट साइट वेयर द कैल्शियम कार्बोनेट इज़ डिपॉजिटेड। ठीक है, इसके अलावा क्रूसीफेरा फैमिली से बिलोंग करने वाली जितनी भी एपिडर्मस लेयर्स होती हैं उनके अंदर मायोसिन जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसके अलावा बुल्ली फॉर्म एपिडर्मस इज़ दैट एपिडर्मस दैट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ बर्ड। बर्ड के अंदर जो है रोल्ड लीव्स मौजूद होती हैं। ठीक है, कोम्पल, बर्ड कहते हैं कोम्पल को। ठीक है, जो जितनी भी कोम्पलें होती हैं उनके अंदर रोल्ड लीव्स मौजूद होती हैं। उनकी ओपनिंग इस बुल्ली फॉर्म एपिडर्मस जो है सेल्स की मदद से होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राइकॉम की। ट्राइकॉम जो है ये स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस होती हैं, ख़ास किस्म की अपेंडेजेस होती हैं। मतलब किसी भी प्लांट के ऊपर जितने भी हेयर्स होते हैं या आउटर ग्रोथ मौजूद होती हैं या पेपिले लाइक फिंगर प्रोजेक्शन मौजूद होती हैं वो सब ट्राइकोम्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब ट्राइकोम्स दो तरह के होते हैं। नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो हैं वो सिंपल हेयर लाइक जो है वो नज़र आती हैं, जैसे कि सनफ्लावर की जो स्टेम था उसके ऊपर आपको हेयर्स दिखाए थे, सिंपल हेयर्स, वो नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होती हैं। इसके अलावा कॉटन जो होती हैं उनके अंदर भी नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मौजूद होती हैं। सेकेंड होते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स वो ट्राइकोम्स होती हैं जो कि रतूबतें मतलब ग्लैंड्स को खारिज कर रहे होते हैं। बाज़ जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर नेक्टर को जो है वो खारिज करती हैं। नेक्टर इज़ ए शुगर सोल्यूशन। ठीक है, कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें सॉल्ट सोल्यूशन को एक्सीट आउट कर रहे होते हैं, किसी में गम, किसी में रेजन्स, किसी में वैक्सेस। अब 7 टाइप्स के जो हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाई जाती हैं। दिस फर्स्ट वन इज़ अबाउट द सेक्रेटरी ट्राइकोम्स। सेक्रेटरी ट्राइकोम जो हैं वो ट्राइकोम्स होती हैं जो कि सिक्रीशंस रतूबतों को खारिज करती हैं, बिल्कुल हेयर लाइक होती हैं। उनकी टिप के ऊपर जो है वो ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है, जैसे कि किकर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मिसलीजीनियस सेक्रेटरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो कि मेम्ब्रेनस शीट रखते हैं। उस मेम्ब्रेनस शीट के अंदर मिसलीजीनियस जो है मटेरियल मौजूद होता है, जैसे कि रियम प्लांट जो होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड जो है ये रोज़ा फैमिली से बिलोंग करती है, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें रोज़ा इंडिका आ जाता है। उसके कैलेक्स और क्रोला पे मौजूद जितने भी ट्राइकोम्स होती हैं वो नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा आते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ग्लैंड्स को खारिज करने वाली होती हैं जो कि कार्निवोरस प्लांट के अंदर मौजूद होती हैं, जो ख़ास किस्म के केमिकल्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खारिज करती हैं, अपने पेस्ट को पकड़ती हैं, उनके जिस्म को मारती हैं, उसके अंदर से प्रोटीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, सन ड्यू और जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वो होते हैं, उनके अंदर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मौजूद होती हैं। कोलेटर्स क्या चीज़ होती हैं? कोलेटर्स हमेशा चिपचिपी जो हैं वो मादे की तरह के या स्टिकी सब्सटेंस के तौर पे जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे कि अनियन का पानी जो होता है वो लेसदार होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि कोलेटर्स ट्राइकोम्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा स्टिंगिंग हेयर सेल्स इस तरह से होती हैं कि इनकी जो बेसल पोर्शन है वो ब्लैडर लाइक होता है, चिपटा होता है और आगे से नैरो सी नीडल लाइक होता है। मीन्स अगर हम इसको टच करें तो वो पॉइजनस होता है, हमें ऐसा फील होता है जैसे स्टिंग हो गया है। ठीक है, जैसे भीड़ ने काट लिया है, बिल्कुल इस तरह से। अट्रिका के जितने भी स्पीशीज़ होती हैं ना वो सारी की सारी स्टिंगिंग हेयर सेल्स रखती हैं। टर्पीन जो है सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो एसेंशियल ऑयल्स को लिबरेट आउट करती हैं, जैसे कि लेबिएटी फैमिली में आ जाती है मिंट। ठीक है, मिंट की में से भी स्पेसिफिक किस्म का आपको पता है कि खुशबू आ रही होती है, क्योंकि उसमें टर्पीन जो है सिक्रेटिंग सेल्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग होती है जिसकी मदद से ये प्लांट जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है, सनलाइट को पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, अब स्टोमेटा जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये एपिडर्मल सेल्स में मौजूद होती हैं। किसी भी एपिडर्मल सेल्स की जो प्रोटोडर्म सेल्स होती हैं वो अनडिवाइड होती हैं, अनइक्वली डिवाइड होती हैं, वो बनाती हैं गार्ड मदर सेल्स। गार्ड मदर सेल्स इस तरह से डिवाइड होती हैं कि वो बीन शेप या कोमा शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के साइडों पे जितने भी सेल्स होते हैं वो सारी सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। दरमियान में सेंटर में जो है एक पोर मौजूद होता है, सुराख मौजूद होता है, जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। कलेक्टिवली इसको स्टोमेटल पोर को, गार्ड सेल्स को, सब्सिडरी सेल जो होते हैं इसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, अब इस गार्ड सेल की बात करें तो गार्ड सेल के अंदर सेंटर में लार्ज जो है वैक्यूल मौजूद होता है, जिसके अंदर वाटर जो है इन सब्सिडरी सेल्स की मदद से एंटर हो जाता है, और जब ये रिजिड हो जाता है, टर्जिडिटी को शोष कर देता है, तो स्टोमेटा जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, सनलाइट पेनिट्रेट हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाता है। और समटाइम्स ये होता है कि इस वैक्यूल में से पानी जो है वो सारा सब्सिडरी सेल्स में चला जाता है। गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं,
ठीक है, मुरझा जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, गार्ड सेल्स क्लोज हो जाती हैं और सारा प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है। अब प्रेजेंस की बात करें कि जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, आइसो बाइलेटरल जो हैं लीव्स। आइसो का मतलब सेम, बाई का मतलब दो, लेटरल का मतलब सतह, ठीक है, मतलब ऐसा लीव जिसकी दोनों सतह सेम हो, उसके ऊपर स्टोमेटा दोनों सरफेस पे मौजूद होती हैं। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सरफेसेस, ठीक है। बाई फेशियल लीव, बाई फेशियल लीव से मुराद वो लीव जिनकी दो फेसेस होती हैं, एक अपर जो है एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है, लेकिन स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा ज़ीरोफिटिक प्लांट, ज़ीरोफिटिक लीव्स जो होती हैं, आपको पता है कि हमने हाइड्रोफाइट्स का पढ़ा है। हाइड्रोफाइट्स वो होती हैं जो कि पानी के अंदर रहती हैं, ज़ीरोफाइट वो होती हैं जो कि जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, जैसे कैक्टस, एलोवेरा, ठीक है। इनको पानी की कम इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें म्यूसिलीजिनियस मटेरियल मौजूद होता है जो कि पानी को अब्जॉर्ब करके रखता है। लिहाजा इनके स्टोमेटा भी सनकिन स्टोमेटा होते हैं, मतलब धंसे हुए होते हैं, ताकि वो वाटर को मैक्सिमम बचा सकें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उड़ने ना दें। अब टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो डिफरेंट तरह के जो स्टोमेटा होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ में मौजूद होती हैं। सम टाइम्स जो हैं गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द जो सबसिडरी सेल्स होती हैं वो इक्वली साइज़ की होती हैं, उसको कहते हैं एनोमोसिटिक, ठीक है। समटाइम्स गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द जितने भी सबसिडरी सेल्स होती हैं वो अनइक्वल साइज़ की होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एन आइसोसिटिक। आइसो का मतलब सेम, एन लगा दिया तो उसका मतलब सेम नहीं रहे। इसके अलावा समटाइम्स गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द सबसिडरी सेल्स जो होती हैं वो पैरेलल मौजूद होती हैं, उसको कहते हैं पैरासिटिक, ठीक है। समटाइम्स गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द जितने भी सबसिडरी सेल्स मौजूद होती हैं वो हमेशा राइट एंगल पे मौजूद होती हैं, उसको कहते हैं डाइसिटिक, ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द जितने भी सबसिडरी सेल्स होती हैं वो हमेशा रेडिएटिंग सेल्स इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल की सूरत में रेडिएट करते हैं, इसको कहते हैं एक्टिनोसिटिक, ठीक है। यही छोटा सा जो है टॉपिक है, इसको समझिएगा, अगर कुछ समझना है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।